क्या सच में बच्चों एसएसटी इतना हार्ड है या बच्चों आप लोगों की सोचने से हार्ड बना दिया है? क्या सच में एसएसटी यानी सोशल साइंस बच्चों इतना कठिन है जिसको तैयारी करना बच्चों बहुत दिक्कत हो रहा है? तो मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स बताएंगे, हम इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे महोदय काश ये बात पहले सुन लिया होता तो फिर इतना डरता ही नहीं। तो पहले चलिए हम बताते हैं आपको क्या सच में बच्चों एसएसटी इतना हार्ड है या बच्चों आप लोगों की सोचने से हार्ड बना दिया है? क्या सच में एसएसटी यानी सोशल साइंस बच्चों इतना कठिन है जिसको तैयारी करना बच्चों बहुत दिक्कत हो रहा है? तो मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स बताएंगे, हम इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे महोदय काश ये बात पहले सुन लिया होता तो फिर इतना डरता ही नहीं। तो पहले चलिए हम बताते हैं आपको कि एसएसटी जो कि 80 नंबर का हमारा सब्जेक्ट है ना, हमारे बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में हमारा 80 नंबर का ये हमारा सब्जेक्ट है और पहले बच्चों के 20 नंबर हमारा प्रैक्टिकल होता है, तो 80 नंबर के बारे में हमें सोचना होता है। और बच्चों यूं कह लें कि 80 नंबर नहीं बच्चों कि यहां पर हमें मात्र 40 का सोचना पड़ता है क्योंकि यहां पर 40 नंबर हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि एसएसटी की तैयारी हम कैसे करें। और बच्चों मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो एसएसटी है, क्योंकि हमें बहुत सारे डाटा बच्चों यहां पर जानने को मिलता है, बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती हैं। तो बच्चों किसी भी चीज को जब तक आप बोझ समझेंगे तब तक वो आपको और हार्ड लगता जाएगा, और जिस दिन आप उसको प्यार से बहुत सुकून के साथ उसको टच करेंगे तो आपको आसान लगेगा। तो बच्चों सबसे पहले एसएसटी से तो आप डरिए नहीं, एसएसटी को प्यार कीजिए। क्या कीजिए बच्चों? प्यार। ठीक है ना, लव एसएसटी सब्जेक्ट। बच्चों आइए हम आपको बताते हैं कि मेरा इसका क्या मानना है एसएसटी के बारे में और मुझे बहुत आसान क्यों लगता है एसएसटी। तो सबसे पहले रीजन है बच्चों कि एसएसटी में हम लोग क्या करते हैं ना, याद करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। खूनी रविवार के बारे में याद करते हैं, रंपा विद्रोह याद करते हैं। पहले बच्चों हम लोग ना आय कैसे कहते हैं याद करते हैं। हम लोग पहले बच्चों वैश्वीकरण के बारे में याद करते हैं, गिरिबाल्डी के योगदान को याद करते हैं। याद नहीं हो सकता ना, एसएसटी के बच्चों पूरा किताब ही है, कितने को याद करोगे? तो सबसे पहला बच्चों सबसे पहली बात तो याद करना जो आप सोच रहे हैं ना कि बिना समझे रटना है ना बच्चों, रटना और याद करने में अंतर है। आप याद चीजों को रख सकते हैं लेकिन रटना नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि है ना सुबह उठ करके 5 क्वेश्चन आज रट लिए, 5 क्वेश्चन कल रट लिए और रट रहे हैं बच्चों एकदम पूरा किताबी भाषा में, तो वो चीज आपको ज्यादा आगे तक काम नहीं देगा। आप 10th पास कर सकते हैं रट करके, 11 12 पास कर सकते हैं, उसके बाद कॉम्पिटिटिव में जाएंगे तो वहां समझना। तो बच्चों मेन चीज है ना, किसी भी चीज के कॉन्सेप्ट को आप समझिए। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे बच्चों खिलाफत आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो क्या करें आंख मूंद के बोल देंगे कि खिलाफत आंदोलन के बारे में ये जानते नहीं। समझेंगे खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, कैसे हुआ था, किन के बीच हुआ था, इसका कारण क्या है, बस हो गया। उस चीज को लिख देना अपने से, खत्म बात। तो मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझना है। अब ये कॉन्सेप्ट आप बच्चों जब आप पढ़ रहे होंगे आप बुक से समझ सकते हैं, आप किसी नोट से समझ सकते हैं, आप वीडियो देखते समय वीडियो से समझ सकते हैं। दूसरी बात है डरिए मत। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं यार, मतलब एसएसटी को देखकर इतना डर जाते हैं, अरे नहीं क्वेश्चन आता है पूरे बुक में। अगर हम देखें, पूरे हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं, पूरे हिस्ट्री की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो 2 अंक के प्रश्न पूरे हिस्ट्री में आपको 3 ही सवाल बनाने हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूरे हिस्ट्री में आपको 1 ही बनाने हैं। आप एक सवाल के लिए इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि पता नहीं 200-400 क्वेश्चन रट लेते हैं। तो रटना नहीं है, रटना नहीं है क्वेश्चन को। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चे की ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस से याद हो जाता है। ऑब्जेक्टिव के बारे में तो सोचिए ही मत, आप ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस कीजिए। अलग अलग मॉडल सेट लगाइए, अलग अलग बच्चों क्वेश्चन ना जो भी क्वेश्चन बैंक पूछा उसको बनाइए। और जो हमारा रामबाण आएगा ना बच्चों, तो एक एक ध्यान रखना, जब हमारे रामबाण आने वाला रामबाण, तो रामबाण में मेरे बच्चे एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके दिमाग में बहुत अच्छे से डाउनलोड कर दिया जाएगा आपके दिमाग में कि हाँ भैया देखो ऐसे है। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस हम इससे पहले नहीं भी पढ़ाए थे वो सारे क्वेश्चंस को बुक से निकाल के आपके पैर बच्चों मेमोरी में डाउनलोड कर देंगे। तो ऑब्जेक्टिव तो प्रैक्टिस से हो जाएगा, इसके बारे में एकदम इतू सा भी मत सोचिए। मेन रहा बच्चों सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव के लिए मैं क्या करता था, स्वयं लिख करके प्रैक्टिस करता था, प्रयास करता था स्वयं लिख करके। जैसे बच्चों मेरा क्या होता था ना कि मैं आज लेता था टारगेट कि जैसे मुझे मान के चलो कि आज मुझे हिस्ट्री में 2 चैप्टर बच्चों, एक यूरोप में राष्ट्रवाद है ना देखना है, और दूसरा बच्चों मान के चलो दूसरा जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर को 2 चैप्टर को हमें बच्चों देखना है। ठीक है, तो 2 चैप्टर के सारे क्वेश्चन को चाहे नोट से देख लो या फिर किसी बुक से देख लो, सारे क्वेश्चन आंसर तो आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं आपको नोट्स मिला होगा, उस नोट से सारे क्वेश्चन को देख लिए, सारे क्वेश्चन आंसर को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद मेरे बच्चे क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद उसमें से कोई 2 क्वेश्चन पिक कीजिए, यानी उसमें से कोई 2 क्वेश्चन को उठा लीजिए। 2-3 सवाल को उठा करके जो उसका आंसर पहले पढ़े हैं उसको अपनी भाषा में लिखिए बच्चों। आप मेरी बात को यकीन कीजिए बच्चों, मेरी बातों को मानिए। मैं 8-9 सालों से इस फील्ड में हूं, मेरी बात पर आप यकीन कीजिए कि जिस दिन आप क्वेश्चन का आंसर स्वयं से लिख लेंगे, आप कितनों याद कर लीजिए, याद करके वहां सुनाना है क्या एग्जाम में? नहीं ना। तो आप कितनों याद कर लीजिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप उसको लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चे जब आप उसको लिख देंगे तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो क्या कीजिए, ज्यादा मत कीजिए, अभी लोड मत दीजिए। रोज बच्चों एसएसटी के डेली बच्चों एसएसटी के 2 अंक के 5 प्रश्नों को आप लिखिए। 2 अंक के 5 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। और जब आप लिखेंगे बच्चों आपको प्रश्न के उत्तर ही नहीं प्रश्न भी याद हो जाएंगे। तो प्रश्न और उत्तर 5 लिखिए बच्चों। आप ना बहुत डर जाते हैं, आप हूबहू मिलाना चाहते हैं कि जैसे किताब में लिखा है हम वैसे लिखेंगे तब सही होगा। भैया समझिए, किताब में भी कोई आप ही जैसा इंसान लिखा है, मॉडल पेपर में हमारे जैसे कोई टीचर साहब लिखे हैं, गेस्ट पेपर में हमारे जैसे कोई टीचर साहब लिखे हैं अपनी भाषा में, और एग्जामिनेशन में पहले ये लिखा हुआ है किताब के शब्दों में। हम गलती करते बार बार किताब का एडिट देते हैं। हमने जितने भी टॉपर से पूछा सबने कहा गुरुजी हमने अपने शब्दों में आंसर दिया था, तब ज्यादा नंबर मिलते हैं बच्चों।
तो अपने शब्दों में लिखना है पर गलत नहीं लिखना, समझ के लिखना है। तो मेरे बच्चे सब्जेक्टिव के लिए बस यही तरीका है, उसको पढ़िए और उसके बारे में स्वयं से लिखिए। अभी से अगर आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, आप यकीनन कीजिए, अगर अभी से आप एक एक क्वेश्चन भी याद करते हैं, है ना, लिखते हैं उसको, पढ़ के लिखते हैं अपने आप से, दो दो क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, एक छोड़िए दो क्वेश्चन, तो बच्चों 70 दिन में 140 क्वेश्चन आपको ऐसे ही तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पढ़ना है और पढ़ करके छोड़ नहीं देना, उसको लिखना है। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस से हो जाएगा, सब्जेक्टिव आपको लिखने से हो जाएगा, और जैसे जैसे आप लिखेंगे आपकी हैंडराइटिंग स्किल बढ़ेगी और याद, प्यारे बच्चों, मेमोरी में जो है बहुत ज्यादा याद होगा आपको। ठीक है, तो एसएसटी पढ़ने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, अगर आपको बुक पढ़ना है तो बच्चों आप एक है ना, वो होता है ना, हाइलाइटर लीजिए या पेन लीजिए और बुक को पूरा पढ़ डालिए एक दिन में फटाफट के, बहुत है। ठीक है, और जितना लिख सकते हैं आप, अभी का समय लिखने का, जितना लिखेंगे उतना हैंडराइटिंग आपका अच्छा होगा और आपको एग्जामिनेशन में काम आएगा बच्चों। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा आप इस वीडियो से क्या सीखे, और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहले सब्सक्राइब कीजिएगा।